जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं खान सर के द्वारा जो बिहार एसआई के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसी में यह सेट प्रैक्टिस नंबर 12 है, सॉरी 22 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस नंबर 21 को देख चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप पढ़ाई जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए। सेट प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सेट प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें पता चलता है कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से एग्जाम में घुमाकर पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अगर 6 क्लास पढ़िएगा, 6 क्लास का हिस्ट्री का बुक पढ़िएगा तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इनाम गांव के बारे में बताया गया है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। इस प्रकार क्या हो जाएगा? पहला का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम होता है मृतकों का टीला। आगे देखते हैं जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात होता है। कोई भी जीव द्रव्य है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसका रेशियो कितना होता है? 20:81:19। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, नामदफा हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में। काजीरंगा असम में सही है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड ये भी सही है। सतपुड़ा एमपी में सही है। नामदफा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में होती है। कब होती है? 31 दिसंबर 1600 को होती है। क्वेश्चन ये भी आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? तो मुगल वंश का शासक उस समय कौन था? तो उस समय अकबर था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए जब भारत आती है तो उस समय अकबर की मृत्यु हो जा चुकी होती है। अकबर का बेटा उस समय क्या रहता है? मुगल वंश का शासक बना रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को क्या किया गया था? बढ़ावा दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सारे के सारे क्या थी? इनका कारखानों का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको घरेलू उत्पाद कहा जाता है। निम्न में से किसका विमेय सूत्र प्रतिबल के समान है? किसके समान हो जाता है? ये हो जाएगा प्रत्यवस्था और गुणांक। ये दोनों का क्या हो जाएगा? विमेय सूत्र यानी डायमेंशन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो भारत का मूल जो संविधान था इसको प्रकाशित किया गया था देहरादून में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 20 में 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। इनमें से कौन सी एक इसमें शामिल नहीं है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ये आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके एक अपराध के लिए सिर्फ उसे एक ही बार सजा दी जाएगी, ठीक है। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति से अपराध करता है और वो पकड़ा जाता है, तो जब वो पकड़ा गया है ना, उस समय जो उसके उस अपराध के लिए जो सजा बना होगा वही सजा दी जाती है, ना कि वो जो पहले या बाद में संशोधन करके बना हो वो दे। तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी आर्टिकल 20 में कहा गया कि आप किसी से ज़बरदस्ती क्या कर सकते हैं? किसी से ज़बरदस्ती आप गवाही नहीं दिलवा सकते हैं। यानी ये तीनों के तीनों इसके बारे में कहा गया। तो सिंपल सी बात है, ये नहीं कहा गया होगा। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप आंसर सिलेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन है उसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, हटा कर भी क्वेश्चन उसमें कौन जो ऑप्शन गलत है उसे आप छांट दीजिए
जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सही हो जाता है। ये भी एक तरीका है। ये आदतें कैसे डेवलप होगी, आप जितना ज़्यादा MCQ बनाएंगे, जितना आप सेट प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ये क्वेश्चन हिंदी से है। पिछले दो SI एग्जाम में देखा जा रहा है कि जो अब क्वेश्चन आ रहा है उसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया गया है PT में भी। तो हो जाएगा, इसमें पूछा शुद्ध है तो छात्रों ने शिक्षक को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, हो जाएगा पल्लव वंश की। अर्जुन रथ स्मारक कहाँ स्थित है। अर्जुन रथ स्मारक कहाँ स्थित है, ये महाबलीपुरम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया था। ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये क्या था, प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा क्रम था इसका, तो 18वां था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस वर्ष सर्वाधिक भारत रत्न सम्मान दिया गया, ये 2024 में। उत्तर मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय स्थित है। उत्तर मध्य का कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रयागराज में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा तिब्बत का पठार। यह भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी ने विकसित किया है। किस एजेंसी के द्वारा, TCBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया गया यानी विकसित किया गया। हाल ही में फैले HMVP बीमारी का नाम क्या है, HMPV का विस्तारित रूप है। इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप, तो ह्यूमन मेटाफिनोमोवायरस। ह्यूमन मेटाफिनोमोवायरस। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र पूछा है प्राकृतिक उपग्रह, तो क्या हो जाएगा चंद्रमा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी AI तत्परता सूचकांक में भारत की रैंकिंग निम्न में से है। भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो इसमें 72। भारत का रैंकिंग हो जाएगा 72वां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पटना नगर निगम किस नाम से रेल नीर की तर्ज पर पेयजल उपलब्ध कराएगा, तो ये हो जाएगा निगम नीर। ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक होता है, जब यहाँ प्लस हो तो इसको फैक्टर तोड़िए, 9 8 72, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर प्लस दिया है तो इसका आंसर 9 हो जाएगा, और प्लस अगर माइनस होता है तो इसका आंसर 8 हो जाता है। तो क्वेश्चन में प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है। किसमें हो जाएगा सबसे अधिक घनत्व, तो ऑस्मियस। किसमें, ऑस्मियस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। मोहन सेड सीता विल डांस। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ विल है तो विल का क्या हो जाएगा, विल का विले रहेगा, तो मोहन सेज दैट सीता विल डांस। इसका क्या हो जाएगा 25 का C। निम्न में से कौन सा लेखक पुस्तक युग से सही सुमेलित नहीं है। ये पुस्तक है और एक दूसरे तरफ इसका नाम दिया गया है, इसमें कौन पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। महादेवी वर्मा यम्मा की लेखक हैं। प्रेमचंद्र कर्मभूमि के। सुमित्रा नंदन पत्र ये हो जाएगा चितंबरा के। जयशंकर प्रसाद अनामिका। अनामिका के लेखक कौन है, अनामिका के लेखक हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जबकि महादेवी वर्मा यम्मा के हैं, प्रेमचंद्र कर्मभूमि के हैं, सुमित्रा नंदन पत्र द्वारा चितंबरा लिखा गया है, जबकि अनामिका लिखा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अगर भारत का मैप देख रहे हैं तो ऐसे ही बन जाएगा। देखते देखते हर रोज कोशिश करिए कि भारत का एक बार फिजिकल मैप
और पॉलिटिकल मैप दोनों जरूर देखें। कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद हो जाएगा असम, और असम के बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान से क्या करते हैं? सीमा लगाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ में नहीं पाए जाते हैं? इसमें पूछा है मोलस्का संघ में कौन नहीं पाया जाता है, तो डेविल फिश क्या है मोलस्का संघ में, सॉरी तो पाया जाता है स्टार फिश। क्या हो जाएगा? स्टार फिश। 28 का क्या हो जाएगा? बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार के किस जिले में मत्स्य पालन कॉलेज की स्थापना की गई है? कहाँ पे किया गया है? ये किशनगंज में। बिहार में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार से राज्यसभा कहाँ पूछा है? राज्यसभा में हो जाएंगे 16, ये हो जाएगा विधानसभा में 243 और लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 75। ये सॉरी राज्यसभा में 16, ये हो जाएगा विधान परिषद में 75। ये देखिए विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 2028 में प्रस्तावित ओलंपिक खेल का आयोजन किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? ये लॉस एंजिल्स कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। निम्न में से कौन सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है। आर के लक्ष्मण, ये कार्टून है, यही पहला ही सुमेलित हो गया। इसका मतलब ये 3 जो क्या होंगे? सम्मिलित नहीं होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? इसमें पूछा है कौन कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो ब्रिज, मॉडेम और तार ये कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो माउस क्या है? नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो हार्डवेयर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दिए गए चित्र में त्रिभुज की कुल संख्या, इसको आप काउंट कर लीजिएगा। देखिए अगर ये लाइन हो गया, इसको लेके गिनिएगा तो ये हो जाएगा 3, और इधर से पुल गिरेगा तो ये भी हो जाएगा 3। यहाँ देखिए इधर भी हो जाएगा 3 और इस साइड से भी हो जाएगा 3, और इस लाइन से देखिए तो एक इधर 2 हो जाएगा, इधर से एक इधर और इधर। यहाँ देखिए 3 6 6 6 12 13 14, इधर 15 16, यहाँ से काउंट करिए, फिर ये काउंट कीजिए, तो टोटल इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। कितना हो जाएगा? 22। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? पूछ रहा है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा तैयार हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये किया गया था कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, यानी कि कस्तूरी रंजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? जैसे आर्द्रता में कमी होगी तो क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? किसकी सबसे ज़्यादा है? तो कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर लोग आज भी किस पे डिपेंडेंट है? कृषि पर है, क्योंकि यहाँ पे भारी उद्योग की अभी भी अभाव है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? पहला हो जाएगा 2 अंक की, तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें देखिए कि 4 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या है। तो पहला हो जाएगा 12, 12 के बाद 16, और ऐसे ही अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 100 लीजिएगा तो ये 3 अंक का हो जाएगा। 199 नहीं जाएगा, फिर 98। 98 में 4 से भाग लगेगा, 4 दूनी 8 नहीं लगेगा, कितना हो जाएगा? 96। तो ये एपी के फॉर्म में हो जाएगा 12 2 12 4 16, 16 4 20, 4 के अंतर पे इसको निकाल के बनाइएगा तो इसका आ जाएगा 22। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान निम्न में से कौन थी? कौन थी? तो ये हो जाएंगी चंदना। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया।
दांडी नामक मार्च का गंतव्य स्थल था जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दांडी यात्रा जब उन्होंने किया था, ये कहाँ पड़ता है, तो ये दांडी पड़ता है गुजरात में। रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है, किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। इससे आँख से संबंधित बीमारी होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रोतौंधी हो जाता है, जिससे क्या होता है, शाम होते ही दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा गोबी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा, गोबी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें किसको नहीं शामिल किया जाता है, अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा, ये दोनों क्या होता है, शामिल होता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। IMF 2024 के अनुसार सर्वाधिक ऋण संकट वाला महादेश है, कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। महाकुंभ मेला 2025 की अवधि क्या थी। अभी जो 2025 में महाकुंभ अभी लगा हुआ था, तो इसकी अवधि पूछा गया, डेट कब से कब था, तो ये हो जाएगा 13 से, याद रखिए 13 से 26, ठीक है, 13 से 26, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विदेशिया लिट्टी चोखा कार्यक्रम का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था टोक्यो जापान। कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में। नए संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसने किया। जो भारत का नया संसद भवन बना है, उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया, तो एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इसके क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ने मिलकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य कौन हैं। तो इसमें हो जाएंगे शांभवी चौधरी, ये लोक जनशक्ति पार्टी से आती हैं, जो रामविलास पासवान जी का है। ये 18वीं लोकसभा की क्या है, सबसे युवा सांसद हैं, ठीक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जाएगा, समस्तीपुर। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। ये किया गया था 2006 से। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय साम्यवाद के जनक MN राय को माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच एक युद्ध है। ये कथन किसका है, तो TR होम्स का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 8 नवंबर 1943 को जापान ने निकोबार द्वीप यानी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, जिसे बाद में इस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने बदलकर क्या नाम रखा। इसका नाम उन्होंने रख दिया था स्वराज द्वीप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये दिया हुआ है cos 60 डिग्री +1 cos 60 डिग्री -1। cos 60 का मान रखिए और इसको हल करिए, आ जाएगा -3। sin 30 0 1/2 1/2 हो जाता है cos 60 का मान, तो 1/2 + 1 नीचे 1/2 -1, ये हो जाएगा 2 1 3/2 और ये हो जाएगा 2 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 1 1 गया 1 1/2, ये 2 2 कट जाएगा -3 बच जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध संगति को आयोजित किया गया था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें बिहार को किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत रखा गया। तो बिहार को रखा गया था पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है,
0 से 1 2 3 4 5, इधर से गया 2 1 2 1 2 3 4 5, ये हटाइए, इधर से 2 गया, इधर से 2 गया, बच गया 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बिहार ईसाई में जिसका मैथ ठीक है उसके लिए क्या होता है? प्लस पॉइंट हो जाता है। 5 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे जो काफ़ी ही आसान रहेंगे, थोड़ा सा जिसका बेसिक ठीक होगा वो बना लेगा। वर्ष 2024 में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना भारत के किस राज्य में चलाया गया? ये कहाँ पे चलाया गया? तो ये चलाया गया था सिक्किम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया? तो ये बिहार के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA जो काफ़ी सुर्खियों में था, 31 दिसंबर 2024 से पहले आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता देने के लिए यह कानून भारत में कब लागू हुआ? ये भारत में कब लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020। 10 का 2 गुना 20 कब हुआ? तो 10 जनवरी 2020। ये याद करने का क्या हो जाएगा तरीका। अब महाकुंभ 13 से 26 यानी 13 जनवरी 26 फरवरी 2025। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित महासागरों में किसका आकार एस जैसा है? महासागर कौन सा है जिसका आकार एस जैसा है? ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्राइटन हो जाता है नेपच्यून का क्या है? उपग्रह है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। हाइटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये वर्षा की गहराई को मापा जाता है। किससे? तो हाइटोमीटर से। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन, दूध में क्या पाया जाता है? दूध में कैसीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है? क्या हो जाएगा? ये ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। खरी खरी सुनाना, ठीक है, ये हिंदी के से रिलेटेड हो गया। खरी खरी सुनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो खरी खरी सुनाना मतलब कटु सत्य कहना, बात जो सत्य है लेकिन कटाक्ष करके बोलना। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मक्खियों का अध्ययन एपियोलॉजी, मक्खियों का अध्ययन एपियोलॉजी, ये क्या हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है। चींटियों के लिए मिर्मिकोलॉजी, मधुमक्खियों के लिए मिलिटोलॉजी और मकड़ियों के लिए ओक्नोलॉजी, यानी BCD सही है। 66 क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित है? ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको GST कहा जाता है, एक प्रत्यक्ष कर है जिसका मुख्य उद्देश्य एक देश एक कर एक बाजार सुनिश्चित करना है। इस बिल को स्वीकृत करने वाला पहला राज्य, तो पहला राज्य कौन था? असम। क्या हो जाएगा? GST को लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। पूर्वी राज्यों की आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करने हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024 में पूर्वोदय योजना, कौन सी योजना? पूर्वोदय योजना की घोषणा की थी। इसमें शामिल राज्य बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कितने हो जाएंगे? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इनसे 1 2 3 4 5, ये इन पांचों राज्यों को पूर्वोदय योजना के तहत इनको विकसित करने के लिए क्या किया गया? फंड दिया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है?
चांदी की सबसे होती है क्योंकि इसको गुड कंडक्टर भी कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किस महिला निशानेबाज ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में एयर पिस्टल स्पर्धा के 3 श्रेणियों महिला, जूनियर और युवा में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? नाम हो जाएगा सुरुचि फोगाट। क्या नाम है इसका? सुरुचि फोगाट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाती है? इसको त्रिक बिंदु कहते हैं, जिसपे तीनों अवस्था एक साथ पाई जाती है। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसमें आर्गन क्या हो जाएगा? सबसे अधिक कहाँ? अपने जो वायुमंडल में जो इनर्ट गैस में, उसमें आर्गन की मात्रा सबसे अधिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। किस भारतीय धर्म में 24वें तीर्थकर हुए? कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। किस धर्म में? ये हो जाएंगे जैन में। और अंतिम महावीर जैन। बलवन का वास्तविक नाम था? बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। आई बाई अ पेन फॉर रिटर्न अ लेटर, आई बाई अ पेन फॉर राइटिंग अ लेटर। मैं एक पेन खरीदूंगा किसके लिए? पत्र लिखने के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? तो ये कलकत्ता में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसमें कौन सी रेखी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। क्या करेगी? ये विषुवत रेखा को कितने बार? 2 बार काटती है। बिहार में पटना सचिवालय के सामने जो शहीद स्मारक है, उसे निम्न में से किसने बनवाया? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी के द्वारा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये ब्लैक कपड़ा क्या करता है? अवशोषित करता है। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देता है। व्हाइट कपड़ा क्या करता है? सारे कलर को परावर्तित कर देता है, इसलिए क्या होता है? शीतलता प्राप्त होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। हथौड़ा, निहाई तथा रकाब सभी मानव के डैश के भाग हैं? ये सब हो जाएंगे कान के भाग हैं। किसके भाग हैं? कान के। निम्न में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देती है? यानी डिनोमिनेटर में। त्वरण में क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? त्वरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी निम्न में से किस राज्य के द्वारा की जाएगी? ये किया जाएगा बिहार के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। वज्जिका, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली इन सभी 5 भाषाओं पर पंचामृत नामक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मगही महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? नवादा में। भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा। कौन थे? जनरल KM करियप्पा। सांता एना हवा जो हाल ही में खबरों में था, हवा का नाम क्या है? सांता एना। निम्न में से किस देश की स्थानीय हवा है? ये कहाँ की स्थानीय हवा है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की स्थानीय हवा का नाम है सांता एना। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय गीत को किस तिथि को अपनाया गया? ये कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन मैथ का है। इसमें दिया हुआ है A और B दोनों मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं।
यदि ए अपनी गति से दोगुनी गति और बी अपनी गति से आधी गति पर काम करे तो यह 4 दिन में पूरा होगा। तो ए अकेले यह कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेले करेगा 10 दिन में। महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय निम्न में से कौन सी है, जिसने 70 गेंद पर शतक बनाई? कितने गेंदों पर? 70 गेंदों पे। इसका नाम हो जाएगा हरमनप्रीत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 97वें ऑस्कर के लिए भेजी गई भारतीय फिल्म लापता लेडीज, फिल्म का नाम क्या है? लापता लेडीज। ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से बाहर हो गई है, लेकिन फिल्म संतोष अंतिम 15 में जगह बनाने में कामयाब रही। इस फिल्म यानी संतोष के इसके डायरेक्टर कौन थे? ठीक है, सॉरी, इसके डायरेक्टर कौन है? तो जाएंगे ब्रिटिश इंडियन डायरेक्टर संध्या। क्या नाम है? डायरेक्टर संध्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो हो जाएगा अमिताभ घोष। पुस्तक का नाम क्या है? सी ऑफ पॉपीज। भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग 2015 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। मुद्रास्फीति परिणाम है। मुद्रास्फीति परिणाम क्या है? तो हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात की किस गाड़ी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया? किसको जीआई टैग प्रदान किया? तो घर चोला। किसको? घर चोला। आगे देखते हैं 95। मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम कायदे आजम। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव का जो रक्त होता है वो पीला होता है, किस कारण? तो उसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। क्या? यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन इसमें उपधातु नहीं है, तो कार्बन क्या है? उपधातु नहीं है। निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? बैटरी का आविष्कार एलेजांद्रो वोल्टा। किसने किया? एलेजांद्रो वोल्टा। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तरंग कटाव से जो भूमि बनती है उसको कहा जाता है गुफा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एक तरफ संधियां है और दूसरी तरफ सूचियां हैं। ठीक है, ये सल्लाबाई की संधि। सल्लाबाई की संधि 1782 में, पुरंदर की संधि 1776 में, ग्वालियर की संधि 1817 में और बसीन की संधि 1802 में। इस प्रकार आज हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस 22 का 100 क्वेश्चन देखे। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट, यानी सेट नंबर कितना हो जाएगा? 23। आप अपना पढ़ाई करते रहें और रिवीजन करते रहें। सेट प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों के लिए क्या होंगे? काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।